क्लास 10th के मार्क्स रियली में मैटर करते हैं? The truth every student should know. Hi everyone, my name is भूमिका चौहान और आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे कि क्या क्लास 10th के जो मार्क्स हैं ये सच में मैटर करते हैं या हमारे रिलेटिव्स या हमारे मम्मी पापा या हमारे फ्रेंड्स सारा दिन हमको इसी चीज को लेके डराते रहते हैं। क्या एक नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड करता है? लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। अभी देखो 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स मैं दोनों के बारे में बात करूंगी, लेकिन ज्यादा बात करूंगी 10th के बारे में, क्योंकि आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सब लोग बोलते हैं मैटर नहीं करते, पर फिर हम पढ़े क्यों। आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रियलिटी। हाँ, कुछ सिचुएशंस में क्लास 10th के मार्क्स मैटर करते हैं। नंबर 1, स्ट्रीम सिलेक्शन। एज डिस्कस्ड अर्लियर, साइंस चाहिए तो स्कूल बोलेगा मिनिमम 85% चाहिए, या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के लिए भी कट ऑफ होते हैं कई कई स्कूल्स में, तो आपके पास ना फिर चॉइस नहीं रह जाती अगर नंबर नहीं आए। सो योर मार्क्स हेल्प यू ओपन डोर्स टू योर डिजायर्ड स्ट्रीम, कि ये स्ट्रीम चाहिए तो इतने मार्क्स होने चाहिए। अभी कोई अगर न्यू स्कूल में एडमिशन ले रहा है, नंबर 2, जैसे बहुत से बच्चे 11th के लिए स्कूल चेंज करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं ना 10th बोर्ड का रिजल्ट देखकर ही एडमिशन देते हैं। सो बेटर मार्क्स, मोर चॉइसेस। समझ जाओ इस बात को, क्लियर कट बात करेंगे हम, ठीक है। नंबर 3 होता है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, जैसे NTSC, KVPY जैसे एग्जाम्स या प्राइवेट स्कूल स्कॉलरशिप्स जो होते हैं ना, कुछ के लिए 10th के मार्क्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होते हैं। तो अच्छा रिजल्ट होगा तो थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, राइट। नंबर 4, अकेडमिक रिकॉर्ड जो होता है ना पेपर पे, ये थोड़ी इज्जत की बात आ गई। ये आपका पहला ऑफिशियल रिजल्ट है जो रिज्यूमे में दिखाया जा सकता है। इंटर्नशिप हो गए या वॉलंटियर प्रोग्राम्स हो गए, स्कूल के बाद समटाइम्स दे आस्क हाउ मच डिड यू स्कोर इन 10th, तो ऐसा नहीं है कि इससे कुछ हो जाएगा, बट ये पूछा जाता है, ठीक है। कहाँ पे ये मैटर नहीं करते, मतलब मुझे लगता है ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स फ्लिप द कॉइन। 10th के मार्क्स ना मैटर जैसे ना लॉन्ग रन में नहीं करते इतना ज्यादा। जैसे कॉलेज एडमिशन हो गया तो 12th बोर्ड्स है, एंट्रेंस एग्जाम है, ये ज्यादा मैटर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे DU है, IIT है, नीट है, क्लैक है, NIFT है, NID, सब 12th या एंट्रेंस पे फोकस करते हैं। तो 10th के मार्क्स जो है ना वहां पे वो बहुत कम मैटर करते हैं। इसका आपके करियर पे या जॉब्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप 25 के बाद किस जॉब में जाओगे, कितना कमाओगे, किस पोजीशन पे होंगे, किसी कंपनी ने आज तक क्लास 10th के रिजल्ट को नहीं मांगा, ठीक है। वो आपका स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका पर्सनालिटी, नॉलेज, ये ज्यादा चीजें मैटर करती है, और इस पे मैंने पहले भी बात की थी एक वीडियो में। तो लाइफ के जो बिगर चैलेंजेस है ना, उसके लिए मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा टेस्ट है, और रियल लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। कॉलेज होगा, इंटरव्यूज होंगे, फेलियर होगा, सेल्फ डाउट होगा बहुत सी बार, बट 10th बोर्ड इज जस्ट द बिगिनिंग, नॉट द क्लाइमेक्स बच्चा, ठीक है। अभी पता है बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही है, मैं कुछ और आपसे बताना मतलब शेयर करना चाहूंगी कि क्यों फिर 10th क्लास को लेके हम भी आपको बोलते रहते हैं मैटर करता है यार, पढ़ो 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 पढ़ो। सोचा है कभी अगर मार्क्स मैटर नहीं करते तो ये क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब कुछ तो रीजन होगा ना, इतना ज्यादा इसका पूरा एक बॉलीवुड स्टाइल ड्रामा बनाया हुआ है। Builds discipline and study habits. ये वो स्टेज है जहाँ पे आप पहली बार सीरियस स्टडी करना सीखते हो, डेली रूटीन, नोट्स या टेस्ट प्रेपरेशन करते हो। ये सब अब सीख लोगे तो आगे बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये आपको समझने में मदद करेगा बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस टॉपिक में स्ट्रगल हो रहा है, सब कुछ आपको अभी पता चलेगा 10th में। ये सेल्फ अवेयरनेस क्लास है। 11th 12th में स्ट्रीम और करियर चूज करने में हेल्प करेगा ये आपकी, ठीक है। तो ये अभी से आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन भी आपको इस क्लास से मिलेगा। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और रिजल्ट अच्छा आता है, तो ये एक सेल्फ बिलीफ जो है वो अंदर हमारे आता है, और कॉन्फिडेंस तो आपको सबसे बड़ा, इट इज द बिगेस्ट एसेट इन लाइफ, राइट। सो जो 10th क्लास होगा ना, ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, ये आपको सबसे बड़ी चीज स्ट्रेस हैंडलिंग सिखाएगा। तो बोर्ड्स एग्जाम आपका पहला प्रेशर टेस्ट होता है। अभी कैसे प्रेशर में काम करना है, कैसे लास्ट मिनट रिवाइज करना है, सब क्लास 10th में सीखने को मिलता है, सब कुछ क्लास 10th में सीखने को मिलता है। तो मैं आपको एक बात अगर मैं हमेशा अपने से रिलेट करके बताती हूँ, जब मैं 9th 10th में थी तब मैं कैसा फील करती थी या क्या हुआ था। तो जब मैं क्लास 10th में थी ना, तो मुझे लगा था ये तो बहुत बड़ा एग्जाम है, 10th बोर्ड है अब की बार तो, लेकिन अब लगता है यार ये तो मतलब ट्रेनिंग फेज था। पर
मैंने जो हैबिट्स बनाई ना वो मुझे आज तक काम आई। मेरी सिटिंग बहुत अच्छी हो गई थी, मैं बहुत घंटों बैठ के पढ़ सकती थी। और जो मैंने गलतियां की ना उनसे सीखने का भी मुझे चांस मिला। ठीक है, गलती क्या की मैंने 10th के रिजल्ट से ना बहुत लाइटली ले लिया 11th क्लास को, जिसमें फिर मेरी लंका लग गई, है ना। तो लाइटली नहीं लेना है। क्लास 10th इज योर लॉन्च पैड। जितना ज्यादा स्टेबल बेस उतनी स्मूथ उड़ान होगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये मैं एक पर्सनल छोटी सी आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि यस, क्लास 10th के मार्क्स मैटर करते हैं फॉर अ फ्यू थिंग्स, यस, फॉर मोस्ट ऑफ योर लाइफ नो, बट द एक्सपीरियंस ऑफ क्लास 10th मैटर्स अ लॉट। आपको फोकस करना है अपने हैबिट्स को बिल्ड करने पे, लर्निंग पे, केवल स्कोरिंग पे नहीं। फोकस ऑन ग्रोइंग, नॉट जस्ट कंपेयरिंग। आपको ग्रो करना है, आपको सीखना है। जो हैबिट्स आप अभी डेवलप कर लोगे, बना लोगे, 11th 12th में वही काम आएगी, क्योंकि बहुत कुछ आगे करना है। और अगर वही सब चलता रहा जैसे अब तक चल रहा है तो 11th 12th में बैंड बच जाएगा। तो अगर ये वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी आपका डाउट क्लियर किया हो तो कमेंट में लिखो क्लास 10th इज माय फाउंडेशन। लाइक करो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब करो फॉर रियल टॉक एंड ऑनेस्ट गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।